आप थोड़ा जल्दी करो, ये मीटिंग रूम हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी ही तैयार हो जाऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। जिंग जी से ऐसे कैसे बात करते हो? वो जिंग जी, माफ करना, ये नया है, समझ नहीं पाया। मदद चाहिए? नहीं, थोड़ा इंतजार करो, ठीक हो जाएगा। बॉस को नमस्ते। कैसे फिर से? जियोसोंग, मैं जियोचू चुतियांशु हूँ। हाँ, बहुत दिनों बाद मिले। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बॉस लिन लिन जिंगई, क्या वह फिर से साथ में नेटवर्क पर वापस आ गई है? क्या? सफाई कर्मचारी, जियोचू, माफ करना, मुझे अभी कुछ काम आ गया है, मैं अभी तुमसे नहीं बात कर पाऊंगा। जियोसोंग, धन्यवाद। अलविदा। जियोचू, तुम्हारी बारी है। आ रहा हूं। जिंग जिंग, मामा, तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें साथ में नेटवर्क पर काम करने के लिए वापस भेजा था। ये सफाई कर्मचारी का काम करने के लिए नहीं भेजा था। मामा, यहाँ रहकर कुछ भी कर लूंगा। तुम्हें उस बॉस से अच्छी तरह बात करनी चाहिए। हम पहले वाली पोजीशन नहीं पा सकते, कम से कम एक अच्छी पोजीशन मिल जाए। ये क्या है? तुम उसे नहीं जानते। मैं यहाँ यह काम करके रह सकता हूँ, यही उसने मुझे बहुत मान दिया है। चलो छोड़ो, यह बात नहीं करते। तुम मुझसे क्या चाहते हो? अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए क्या स्वादिष्ट लाया हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा केकड़ा दलिया। आओ आओ आओ, चखो। कितना सुगंधित है। स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है मामा, इतने सालों बाद। तुम्हें याद है कि मुझे यह पसंद है। बचपन से ही पसंद था। तुम्हें केकड़ा दलिया पसंद है, जियो को झींगा दलिया पसंद है ना? तुम्हारी ये वेबसाइट बहुत नवीनता से सजी हुई है। क्या फोटो खींचने की अनुमति है? कंपनी में शायद नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी एक फोटो लेता हूँ। चाचा, नहीं, मैं अभी बहुत बदसूरत लग रहा हूँ। फोटो लो, फोटो लो, फोटो लो। चाचा, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। मैं कर लूंगा, आप गर्मा गर्म खाइए, मैं खुद चला जाता हूँ। चाचा, यह तुम्हारा है? हाँ हाँ, मेरा है। तुम यूएसबी ड्राइव साथ क्यों लेकर घूमते हो? हाल ही में नहीं था, अचानक गाने पसंद आ गए, मैंने किसी से डाउनलोड करवाए, तो तुम सुनने के लिए रख लो। नहीं नहीं, तुम ही रखो। गर्मा गर्म खाओ, गर्मा गर्म खाओ। मालूम है। कोई है?
चाचा, अजीब है, लोग कहाँ हैं? चाचा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें ढूंढते हुए थक गया। तुम्हारी वेबसाइट बहुत सुंदर है। मैं घूमने आया था और रास्ता भटक गया। यह सर्वर रूम है, यहाँ बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए। चलो चलते हैं। बिल्कुल सही। जिंगई, क्या तुम मेरे साथ बुसान फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड लेने जाओगी? तियांशु, मैं तैयार हूं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। तुम पहले वापस जाओ। साथ चले। मेरे पास काम है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, देर तक मत करना। तुम्हारा दिया हुआ दलिया बहुत अच्छा था। ये गुचाओ यांग, बहुत बुरा हुआ तुम्हें ये काम करवाया। जिंगई, वापस आ गई? जल्दी करो। मैं कर लूंगा। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी करो। आज क्या खास दिन है? फूल भी हैं और खाना भी। एक मिनट रुको। तुम बुसान अवार्ड लेने जा रहे हो। तुम तो आधा सही अंदाजा लगाया। आधा सही का क्या मतलब? मैं अकेला बुसान अवार्ड लेने नहीं जा रहा, हम दोनों जा रहे हैं। देखो, मुझे निमंत्रण पत्र भी मिल गया है। देखो तो। फिल्म फेस्टिवल अगले हफ्ते शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में तुम मुझे अपना आईडी कार्ड देना, कल मैं टिकट खरीदने जाऊंगा। तियांशु, माफ करना, मैं तुम्हारे साथ पुरस्कार लेने नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण काम। जाइजाई वांग में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करना इतना महत्वपूर्ण है? तियांशु, तुमने मेरी जांच की? क्या यह मैंने तुम्हारी जांच की? यह मेरी तुम्हारी चिंता है।
पिछले कुछ समय से तुम हमेशा उदास रहती थी। मैंने पूछा क्यों, तुमने नहीं बताया। आज मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स सर्कल में देखा, तुमने एक पोस्ट डाली थी कि तुम वापस जाइजाई वांग में आ गई हो। मैंने एक्सायो सोंग को फोन करके पूछा, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। जिंगी, तुम्हारी योग्यता के साथ तुम कहीं भी एक अच्छी नौकरी पा सकती हो। तुम्हें अपमानित होने की क्या जरूरत है? तुम जाइजाई वांग में एक सफाई कर्मचारी बन गई। चियांशु, तुम मेरी बात सुनो। बस जाइजाई वांग वापस जाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। वहां कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? चियांशु, मुझे पता है तुम मेरे लिए अच्छे हो। मैं भी तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन मेरे दिल में पहले से ही किसी और के लिए प्यार है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कौन? तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। गुचाओ यांग। तुम दोनों एक साथ कितने सालों से जानते हो? अगर उसे तुम पसंद होती तो वह तुम्हें पहले ही स्वीकार कर लेता। तुम समझ क्यों नहीं रही? जिंगी, छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ने को कह रहे हो? तुम जानते हो इस रिश्ते को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने सनेक्साईओयू को धोखा दिया, मेरी अपनी बहन। इसीलिए उस दिन बॉस को ने वह मैं थी। मैं लिन जिंगी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ बर्बाद। इसलिए मैं घर नहीं जा पा रही, एक्साईओयू के फोन नहीं उठा पा रही। लेकिन एक्साईओयू ने प्यार से नफरत में बदलकर जिंगफू वांग की स्थापना की। वह स्पष्ट रूप से गुचाओयांग के खिलाफ है। मुझे यह सब रोकना है, मुझे प्रायश्चित करना है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। तियांशु, वह करो जो तुम करना चाहते हो, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। लिन जिंगी, छाओ। दीदी, अचानक इतनी सारी चीजें हो गई। मैं हैरान रह गया। बचपन से हर बार ऐसे समय में मैं आदी हो चुका था। तुम हमेशा मेरे साथ होती थी, मुझे समझाती थी, सलाह देती थी। लेकिन इस बार शायद मुझे अकेले ही इस समस्या को सुलझाना होगा।
उम्मीद है सान्या की समुद्री हवा मेरे दिल के अंधेरे को दूर कर दे। पता चला कि छाऊ चाओ यांग को बताना चाहती थी। मैं क्या करूं? जिंगी, तुमने इस बार सच में अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, लेकिन अब मुझे सच में नहीं पता कि क्या करूं। मैंने छाऊ को फोन किया लेकिन वह नहीं उठा रही। मुझे लगता है वह मुझे माफ नहीं करेगी। अगर ऐसा होता तो वह तुम्हारे लिए नोट नहीं छोड़ती और तुम्हें नहीं बताती कि वह सान्या गई है। तुम बहन हो, रिश्ता गहरा है, छाऊ समझ जाएगी। चाहे छाऊ मुझे माफ कर दे, लेकिन उसने गुचाओयांग को जो चिट्ठियां लिखी हैं, मैं क्या करूं? क्या मुझे गुचाओयांग को दिखानी चाहिए? ऐसा करो, ये चिट्ठियां मेरे पास रहेंगी, तुम्हारे पास रखोगी। तुम एक पल भी चैन से नहीं रह पाओगी। तुम्हारे पास रखना, क्या यह आंखें मूंद लेना नहीं है? तुम दोनों को अभी शांति चाहिए, छाऊ को भी, तुम्हें भी, गुचाओयांग को भी। जिस दिन तुम सब समझ जाओगे और इन चिट्ठियों की जरूरत होगी, मैं वैसे ही तुम्हें लौटा दूंगा, ठीक है? जिंग दीदी की कंपनी में बड़ी मुसीबत आ गई है। छाऊ सोंग, जिंग दीदी, क्या हुआ? आज सुबह अचानक ऑनलाइन बहुत सारे एक साथ नेटवर्क के यूजर्स की जानकारी लीक हो गई। इंटरनेट पर पहले से ही बहुत बुरी प्रतिक्रिया हो रही है। हमारे उपयोगकर्ता पहले से ही बहुत नाराज हैं। ऐसा कैसे होता है? क्या जानकारी की पुष्टि की गई है? पुष्टि की गई है, इंटरनेट पर फैलाई गई उपयोगकर्ता जानकारी सही है। आखिर यह कैसे लीक हुआ? तकनीकी विभाग जांच कर रहा है, जल्द ही परिणाम मिलने की उम्मीद है। आप व्यस्त रहिए, मैं देखता हूँ। ठीक है। अब तक सभी लीक हुई जानकारी के प्रसारण चैनल पहले ही नियंत्रण में ले लिए गए हैं और बंद कर दिए गए हैं। तकनीकी विभाग डेटा संग्रहण की रणनीति भी समायोजित कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सब तकनीकी स्तर की बातें हैं। बॉस को हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, इतनी गंभीर घटना होने के बाद साथ-साथ.com के शेयर की कीमत बहुत गिर गई है। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी शेयर धारकों का विश्वास बनाए रखना है। मैं विनती करता हूं, सभी निदेशक फिर से आगे आए, कंपनी के शेयर वापस खरीदे। मैं सहमत नहीं हूं इस लीक की घटना का।
नकारात्मक प्रभाव पहले ही ठीक नहीं किया जा सकता। अब हमें कंपनी के शेयर वापस खरीदने का मतलब है पैसा पानी में फेंकना। अब और निवेश नहीं किया जा सकता। सब लोग मेरी बात सुनिए। हमने पूरी तरह से वर्तमान स्थिति का आकलन कर लिया है। शेयर की कीमत सिर्फ 3 दिन स्थिर रहने से शेयरधारकों का विश्वास वापस आ जाएगा। 3 दिन टिके रहो। क्या आप नहीं जानते कि 3 दिन के लिए बाजार को सहारा देने में कितना पैसा लगेगा? ये मैं जानता हूँ। पिछली बार मैंने आप सबसे 1 महीने के लिए बाजार को सहारा देने को कहा था। आपने मान लिया था। इससे पता चलता है कि आप सब में ये क्षमता है। पिछली बार सन XIOU का जाना था। सिर्फ प्रबंधन में बदलाव था। अधिकतर एक बड़े नाम वाले निदेशक को बुला लेते। इस बार स्थिति अलग है। उपयोगकर्ता जानकारी का लीक होना इंटरनेट कंपनी के लिए घातक है। यानी अब से कौन 77.com पर विश्वास करेगा? कौन इस प्लेटफॉर्म पर आने की हिम्मत करेगा? आपने खुद जो गड़बड़ की है उसका नतीजा हम सबको भुगतना पड़े, क्या ये उचित है? तो आप लोगों का क्या मतलब है? चाओयन, चलो हम सब हाथ उठाकर वोट करते हैं। नहीं, जरूरत नहीं। मैं आपकी बात समझ गया। मीटिंग खत्म करते हैं। सभी डायरेक्टर्स कृपया। बॉस गो, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? मैं तुम कुछ मत कहो, चाहे तुम मुझे मार डालो, मैं नहीं जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। अंदर आओ। बॉस को प्लान कैसा चल रहा है? जांच के मुताबिक हमारा कोर डेटाबेस मैलिशियस हैकिंग का शिकार हुआ है, जिससे यूजर इंफॉर्मेशन लीक हुई है। क्या कोई हैकर है? नहीं, पुलिस ने साइट का अच्छी तरह निरीक्षण किया है। ये डेटाबेस चोरी, कोई जानबूझकर हमारे सर्वर से डेटा चुरा रहा था। तुम साफ साफ बताओ, हमारा डेटाबेस कैसे चोरी हुआ? दूसरे पक्ष ने सबसे सामान्य तरीका इस्तेमाल किया, मैनुअल ट्रोजन इंस्टॉलेशन। सीधे शब्दों में कहें तो बस एक ट्रोजन प्रोग्राम वाला पेन ड्राइव सर्वर में लगा दो। वो प्रोग्राम अपने आप चलने लगेगा और सर्वर से डेटा चुरा लेगा। मामा, क्या यह तुम्हारा है? हाँ, मेरा है। तुम पेन ड्राइव क्यों लेकर घूम रहे हो? मामा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। यह सर्वर रूम है, बिना अनुमति के अंदर नहीं आना चाहिए। क्या CCTV फुटेज नहीं है? तुम लोगों ने क्यों नहीं चेक किया? पुलिस ने सब चेक कर लिया है। उस दिन का फुटेज गायब है। यानी कि ये शख्स न सिर्फ सर्वर रूम में घुसा, ट्रोजन वाला पेन ड्राइव लगाया, क्लाइंट इंफॉर्मेशन चुराई, बल्कि फुटेज भी उड़ा ले गया। पुलिस का भी यही अनुमान है। ऐसा करने वाला 90% कंपनी का ही कोई इंसान होगा। तुम्हें क्या हुआ लिंजिंगे? बॉस गो, मुझे अचानक तबीयत ठीक नहीं लग रही। अगर तकलीफ हो रही है तो वापस चले जाओ। वैसे भी तुम यहाँ कोई खास काम के नहीं हो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद डायल करें। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। चाचा लिंजीजियो,
लिन जी जियोंग, दरवाजा खोलो। मिस, आप किससे मिलना चाहती हैं? वेटर, इस कमरे का मेहमान कहाँ है? 1716 का मेहमान आज सुबह चेक आउट करके चला गया। कौन? मैं हूं। सभी लेन देन पूरे हो चुके हैं। इस बार एक साथ .com के शेयरों को शॉर्ट सेल करके कुल 6 लाख का मुनाफा हुआ है। तुम्हारी मूल राशि 10 लाख के साथ कुल मिलाकर 16 लाख। पासवर्ड 37। बाघ मुझे इस आकार का पसंद है। यहां तुम्हारी मांग के अनुसार नकद निकाला गया है, बाकी इस कार्ड पर है। पासवर्ड तुम्हारे फोन पर भेज दिया गया है। हाँ, मैंने कमीशन काट लिया है, चाय पानी के पैसे। इस बारे में एक शब्द भी बाहर मत कहना। चिंता मत करो, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा। ठीक है, तो काम पूरा हो गया। मैं पहले जा रहा हूं। जिंगी, तुम्हें क्या हुआ? कुछ दुखद हुआ है क्या? इंसान होने का सबसे बड़ा मकसद है खुश रहना। एक दिन खुशी से जी लो। तो फिर खुद को क्यों तकलीफ दें? हर दिन खुशी से जीना चाहिए। मैं फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूं। आशा है तुम्हारा मूड अच्छा होगा। तियानशु, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। कृपया कुछ देर बाद डायल करें। माफ कीजिए, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। क्या ये डिडी टैक्सी है?
चलो। मत पूछो मैं कहाँ गया, क्योंकि जो कुछ मैंने किया उसकी सजा मिलनी ही थी। मैं अपनी बाकी जिंदगी पश्चाताप में बिताने को तैयार हूँ। मेरे पास छोड़ने को कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज जो मुझे याद आती है वो तुम हो। आज मुझे एहसास हुआ जब भी मैं निचले स्तर पर पहुंचा हूँ, सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आता है। मैंने बहुत देर से समझा। पहले मुझे लगता था कि मैं गुचाओयांग से प्यार करती हूँ। अब सोचती हूँ तो वह एहसास सच्चा प्यार नहीं था, बल्कि एक युवा लड़की की एक सफल व्यक्ति के प्रति घमंड और प्रशंसा। वह एक भ्रम था। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो अलग है। यह वास्तविक है। हमारा साथ आसान और स्वाभाविक है। वास्तविक हंसी और आंसू हैं। हमारी दुनियाएं टकराती और मिलती हैं। हम एक दूसरे को ताकत देते हैं, एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं कि वे इस दुनिया का सामना अपने असली रूप में करें। यह स्थिरता, यह सुरक्षा की भावना जो मैंने कभी नहीं जानी थी। और ये सब केवल तुम ही मुझे दे सकते हो। मुझे शर्म आ रही है अब तक इसे लिखते हुए। मैंने वास्तव में पुष्टि की जिस साथी की मैं इंतजार कर रही थी। वह तुम हो। तुम हो चुतियांशु। कौन है? कुछ दिन नहीं मिले और पहचाना नहीं। लहजे से लगता है जिन माओ भाई हैं। मेरा चश्मा पहना दो। मुझे लगता है ये कूल लग रहा है। नहीं, मेरे चश्मे में नंबर है। कहाँ है? यहां जेब में।
लो, जिन माओ भाई हैं। भाई, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? क्या मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ता है? मैं यहां नहीं हूं, लेकिन मेरे भाई यहां हैं। हाँ हाँ, भाग सकते हो? नहीं, नहीं भागा। पैसे और कार्ड बॉक्स में है, सब तुम्हारा। बस मुझे छोड़ दो। तुम्हें लगता है मैं तुम पर विश्वास करूंगा? तुम यही अच्छे से रहो। मैं तुम्हारी बहन और जीजा को फोन करता हूं, वे पैसे लेकर आएंगे तुम्हें छुड़ाने। नहीं नहीं, लिन जिंगई। अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया, कहा जिंग बहन ने आत्मसमर्पण कर दिया। मुझे पहले ही अंदाजा होना चाहिए था कि वो है। बॉस को मुझे विश्वास नहीं होता, जिंग जी ऐसा काम कर सकती हैं। तुम्हें कैसे विश्वास होगा? संग जियो ने हैप्पीनेट शुरू किया, लिन जिंगी ने उसकी मदद की, हमारे क्लाइंट डेटा चुरा लिए। ये काफी नहीं है? मैं पहले ही उन दोनों बहनों से धोखा खा चुका हूं। मैं अभी भी उस पर विश्वास करता था। मैं कितना मूर्ख हूं। तुम बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बाहर जाओ। बॉस को बैंक से कोई खबर मिली है। क्या कहा? उन्होंने कहा कंपनी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हमारे लोन को रोक दिया गया है। तुम इस कार्ड को तुरंत इसके पैसे स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सारे पैसे together.com के शेयर में लगा दो। बॉस को, यह तुम्हारी निजी संपत्ति है। ज्यादा बात मत करो, जल्दी जाओ। बॉस को, बोर्ड में इतने सारे लोग हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। सिर्फ तुम ही संभाल रहे हो, यह बहुत गलत है। बस जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। लाओ मेंग, दोपहर को फुर्सत है? हम दोनों मिलते हैं। ठीक है। चाओ यांग, हम दोनों कितने समय से बात नहीं की। मुश्किल है। बताओ, मुझसे क्या चाहिए? लाओ मेंग, together.com में जो हुआ तुम्हें पता ही होगा। ये छोटी बात नहीं है। मैंने सुना तुम मार्केट सपोर्ट करना चाहते हो। बोर्ड के डायरेक्टर्स मदद नहीं करना चाहते, है ना? उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। मौजूदा हालात में मार्केट सपोर्ट करना लगभग नामुमकिन है। मैं तुमसे कह रहा हूं चाओ यांग। हाँ, ये वेबसाइट तुमने शुरू की थी, लेकिन मत भूलो अब ये एक पब्लिक कंपनी है। सख्ती से कहें तो together.com अब तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इसका एक बोर्ड है और इतने सारे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। मुसीबत आई है। तुम अकेले क्यों लड़ रहे हो? लाओ मेंग, तुम्हारी बात मैं समझता हूं। सब लोग पीछे हट रहे हैं। अगर मैं अब नहीं उठा तो साथ में वेबसाइट वाकई खत्म हो जाएगी। नहीं, तुम फिर से उठाओ। वो एक व्यक्ति की ताकत है
बूंद को समुद्र में डालना। तुम मुझे अभी तक नहीं जानते, मेरी वही जिद्दी आदत है। मैं तुमसे कहता हूं भाई, इंसान की जिंदगी में तुम किसी से भी नाराज हो सकते हो, लेकिन कभी भी अपनी जेब के पैसे से नाराज मत होना। समझ गया? लाओ मेंग, तुम भी मुझे मना मत करो। बस एक छोटी सी उम्मीद भी हो तो मैं अंत तक डटा रहूंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। समझ गया? इस कार्ड में 20 लाख है, मेरी निजी बचत। तुम जानते हो मैं बीवी से डरता हूं, ज्यादा नहीं है, तुम ले लो। आज तुम्हें बुलाया है पैसे मांगने के लिए नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? अभी वेबसाइट की हालत ऐसी है कि पूरा नुकसान हो सकता है। जानते हुए कि आगे एक गड्ढा है, मैं उसमें कूद रहा हूं। ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे खींच लूं? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे याद है जब मैंने ये घर खरीदा था, तुम्हें काफी दिलचस्पी थी, है ना? हाँ, ये बात तुम्हें याद है? तब मैंने कहा था कि मुझे तुम्हारे घर का डिजाइन पसंद है। मैंने कहा था कि मैं मूल कीमत पर 20% ज्यादा दे दूंगा, लेकिन तुमने बिल्कुल नहीं बेचा। नहीं, तुम क्या कह रहे हो? बात करते करते घर पर कैसे आ गए? लाओ मेंग, अगर तुम्हें अभी भी इस घर में दिलचस्पी है, मैं तुम्हें बेच दूंगा। छोड़ो, मैं नहीं खरीदूंगा। ठीक है, लोग कहेंगे कि मैं मौके का फायदा उठा रहा हूं। तुम मेरी बात सुनो, ये घर मैंने तय कर लिया है, बेचना ही है, किसी को भी बेचूंगा। अगर तुम अभी इसे खरीद लो तो ये मेरी बड़ी मदद होगी। तुम सच में बेचना चाहते हो? दिल से बेचोगे? दिल से क्या, ना दिल से क्या? वैसे भी अब मैं अकेला हूं, इतना बड़ा घर रखना बेकार है। ठीक है, तय हो गया, कीमत तुम तय करो, लेकिन एक शर्त है, कल सुबह तक मुझे पैसे चाहिए। ये घर मैं खरीद रहा हूं मूल कीमत से 30% ज्यादा दूंगा। तुम्हें कैसा लगा? शुक्रिया, पैसे आज ही तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। नीचे एक G63 भी खड़ी है, मैंने अपने पैसे से खरीदी थी। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मेरे पास एक और 10 लाख जोड़ दे, एक साथ ले जाओ। फिर आप एक बार में 10 लाख से अधिक का नुकसान कर लेंगे। ऐसे चाओ यांग, इस घर की चाबी मैं ले जाता हूं, कार का पैसा मैं आपको एक साथ भेज दूंगा। कार आप पहले चलाते रहें। ये काम मैं नहीं कर सकता, आपका दिल मैं समझता हूं, धन्यवाद। चाओ यांग, तुम अभी यही स्वभाव रखते हो? ठीक है, मैं चलता हूं, कुछ हो तो मुझे फोन करना। बॉस को आपने सारा पैसा साथी.com के शेयरों में लगा दिया है, लेकिन फिर भी गिरावट रुक नहीं रही। क्या हम फिर से निदेशकों से बात करें? सबको एक साथ कदम उठाने दें। अगर वे कदम उठाना चाहते थे तो पहले ही उठा लेते, अब तक इंतजार नहीं करते। तो फिर क्या करें? बॉस को, आज मैं निदेशक मंडल के आदेश पर आपसे मिलने आया हूं। निदेशक मंडल का आदेश मुझे कैसे पता नहीं? कल रात निदेशक मंडल की आपात बैठक हुई थी। सबने मिलकर एक सुझाव पत्र तैयार किया, जिसे मैं आपको सुनाने आया हूं। साथी.com में हुई कई गंभीर समस्याओं को देखते हुए 103वीं निदेशक बैठक में चर्चा के बाद यह पारित किया गया। वर्तमान अध्यक्ष गुचाओ यांग को समूह में और साथी.com में सभी अधिकारों का प्रयोग करने से रोका जाए। बस
और सोचने की जरूरत नहीं। मैं इस्तीफा देता हूं। जाओ, काम करो। बॉस को हेलो, मुझे कल की एक फ्लाइट टिकट बुक कर दें। सर, आप कहाँ जाना चाहते हैं? सर, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप अभी भी हैं? माफ कीजिए, मैंने अभी तक तय नहीं किया कि कहाँ जाना है। अभी नहीं। धन्यवाद। वेनलिंग, ठीक है, मैं अभी आता हूं।
चाओ यांग, इस शो से पहले कुछ बातें मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूँ। दरअसल साथी.com में आने से पहले ही हम एक दूसरे को जानते थे। XIAOU ने जिंगी को यह पत्र उस दिन लिखा था जब आप शूटिंग कर रहे थे। शायद पहले से ही लिखा हुआ था। इसका मतलब है कि XIAOU आपको सच बताना चाहती थी। ये सब कहाँ मिले? घर पर XIAOU ने जिंगी को दिया। उसके लिए छोड़ा गया था। बाकी वो जिंगी ने कचरे के डिब्बे में पाया। तो फिर मुझे जल्दी क्यों नहीं बताया? जिंगी को हमेशा फैसला लेने में दिक्कत हो रही थी। उसे किस बात का फैसला नहीं हो रहा था? आपको सच में नहीं पता या नाटक कर रहे हैं? जिंगी को आपसे चुपके से प्यार था। क्या आपको थोड़ा भी एहसास नहीं हुआ? मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे साथ अच्छी रही, लेकिन इसी वजह से उसने आपको XIAOU के मकसद के बारे में बताया। लेकिन उसने देखा कि आपने XIAOU को सबके सामने शर्मिंदा किया। उसे बहुत बुरा लगा। वह एक तरफ तो XIAOU का फोन नहीं उठा पा रही थी और घर भी नहीं जा पा रही थी। कुछ दिन पहले मजबूरी में वह घर लौटी। तब उसे ये चिट्ठियां मिली। जब मिल गई तो तुरंत मुझे बताना चाहिए था। वह आपको बताना चाहती थी। मैंने मना किया। इतनी बड़ी घटनाएं हुई, हम सभी को शांत होना चाहिए। रुको, क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि ये चिट्ठी शो रिकॉर्डिंग के दिन जिंगी को लिखी गई थी, यानी शो रिकॉर्डिंग के अगले दिन XIAOU हैजू छोड़कर सान्या चली गई थी। तो उसके पास कंपनी रजिस्टर करने का समय कैसे था? कंपनी? कौन सी कंपनी? XIGFU वेब। मैं हमेशा सोचता था जिंगी ने हमारी वेबसाइट की जानकारी चुराई ताकि XIAOU की मदद कर सके मेरे खिलाफ, लेकिन मुझे नहीं पता था। आप कहाँ जा रहे हैं? जेल। जिंगी, बोलो, आखिर हुआ क्या? आप और मत पूछो। मैंने ही जानकारी चुराई। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगा था कि तुम XIAOU की मदद कर रही हो, लेकिन जब XIAOU गई, XIGFU वेब बनी नहीं थी। बॉस, आप और मत पूछो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। इसे मेरी प्रायश्चित समझो। प्रायश्चित? तुम्हें किस बात की प्रायश्चित करनी है? जिस दिन से मैंने XIAOU को धोखा दिया, मैं सूली पर झूल रहा हूँ। जिंगी, मुझे पता है तुमने ये प्यार के लिए किया, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? वेनलिंग ने मुझे सब कुछ बता दिया और XIAOU ने कूड़ेदान में फेंके वो खत। मैंने भी देख लिए। जब तुमने देख लिया तो अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम्हें सानिया जाकर XIAOU को ढूंढना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। अब मैं एक कंगाल आदमी हूँ। अब प्यार की क्या बात करते हो? अब तक तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुली? क्या तुम भूल गए XIAOU ने क्या कहा था? असली प्यार का पैसों से कोई वास्ता नहीं होता। अब तुम्हें बचा सकती है सिर्फ XIAOU। कंपनी को भी बचा सकती है सिर्फ XIAOU। हर तरह से देखा जाए, तुम्हें सानिया जाकर उसे ढूंढना ही चाहिए। ठीक है, समय हो गया। XIAOU की बात याद रखो, एक कदम आगे बढ़ो। मेरे लिए सान्या की अगली फ्लाइट बुक करो। यांग यांग, पापा, मैं सान्या पहुंच गया हूं। तुम सान्या क्यों गए? XIAOU यही है, मैं उसे ढूंढने आया हूं। सुनो यांग यांग, XIAOU से मिलकर क्या कहना है? अच्छे से बात करना, गुस्सा मत करना। पता है पापा, आप फिक्र न करें। ठीक है, बाद में बात करते हैं। अच्छा। आखिरकार ढूंढ ही लिया।
नमस्ते सर, नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ सन XIOU कौन से कमरे में ठहरी है? माफ करें सर, बिना मेहमान की इजाजत के हम आपको रूम नंबर नहीं बता सकते। क्या आप पहले मेहमान से संपर्क कर सकते हैं? वास्तव में खेद है, धन्यवाद। XIOU हर बार सानिया छुट्टियां मनाने हैदांग बे होटल में ही ठहरती है। तुम वहां जाकर उसे जरूर ढूंढ लोगे। XIOU आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्षमा करें श्रीमान, शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते। मैं खास तुमसे मिलने आया हूँ। हमारे बीच कुछ भी कहने को नहीं है। XIOU कृपया मुझे 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट। बोल दूंगा फिर चला जाऊंगा, ठीक है? ZIQI वेबसाइट में समस्या आ गई है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी स्थिति को बिगड़ने से नहीं रोक पाया। अब जीवन मरण का प्रश्न है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं और ZIQI वेबसाइट अब कोई संबंध नहीं रहा। XIOU तुम इतने कठोर और निर्दयी व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे दिल में क्या मैं पहले से ही एक दुष्ट व्यक्ति नहीं हूँ? वे सब गलत फहमियां थी। मैंने गलती की। अगर और किसी के लिए नहीं तो अपनी बहन के लिए तुम्हें वापस जाना चाहिए। तुम कह रहे हो मेरी बहन को क्या हुआ? उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। क्यों? आखिर हुआ क्या? साफ साफ बताओ। ZIQI वेबसाइट के यूजर डेटा चोरी हो गए हैं। जिंगी पुलिस स्टेशन गई और स्वीकार किया कि उसने ये किया। डेटा चोरी किया? नहीं हो सकता। उसने डेटा क्यों चोरी किया? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जिंगी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। और भी किसी ने तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया है जिंगफू वेबसाइट बनाने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे चाचा थे। लिंसी XIOU? हाँ, वही। तुम कहाँ जा रहे हो? मेरी बहन को बचाने। मिस सन, आपके द्वारा दी गई जानकारी हमारे लिए बहुत मददगार है। असल में हम भी पहले से ही नोटिस कर रहे थे। लिंजी XIOU को आपके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम और गहन जांच करेंगे। तो मेरी बहन को कब रिहा किया जाएगा? ठोस सबूत मिलने से पहले हम लिंजिंगी को रिहा नहीं कर सकते। ठीक है, मैं समझ गया। एक AI लीकेसी नाम का व्यक्ति स्वयं हमारे पास आया। उसने कहा कि वो लगातार लिंजी XIOU से गुप्त संपर्क में था। अब वो लिंजी XIOU के खिलाफ गवाही देने को तैयार है। तो क्या इसका मतलब मेरी बहन के लिए कोई समस्या नहीं है? अभी कुछ कहना मुश्किल है, जाकर ही पता चलेगा। चलो हम चलते हैं। ठीक है। लिन झीशियों मकाओ में जुआ खेलता है। उसने डाइमाजाई जुए के दलाल को बहुत सारा पैसा दिया है। ये उसके विदेश से वापस आने के बाद से है। स्टॉक मार्केट में पैसों के लेन देन का विवरण। उसने एक साथ नेटवर्क के अंदरूनी जानकारी का इस्तेमाल किया, बड़ी मात्रा में पैसा निकाला जिससे जुए का कर्ज चुकाया जा सके। तुमने अभी तक ये क्यों नहीं दिया? मुझे नहीं पता था कि ये मामला इतना गंभीर है। इतने सारे लोगों को फंसाया। सुना है लिन जिंगई ने आत्मसमर्पण कर दिया। लिन जिंगई है ना, वो एक साथ नेटवर्क में उसका साथी है। साथी नहीं, लिन जिंगई उसकी भतीजी है। बस एक बलि का बकरा है। डेटा लिन झीशियोंग ने खुद चुराया था। तो उसने कितना कर्ज लिया है? लगभग। हाँ, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। मैंने कहा था वह ऐसा जोखिम क्यों उठाएगा? तुम जो कह रहे हो क्या उसका कोई सबूत है? मेरे और लिन झीशियोंग के सभी कॉल रिकॉर्ड मैंने सब सहेज कर रखे हैं, कभी भी दे सकता हूँ। पूरी घटना का लिन जिंगई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम्हें और कुछ कहना है? मैंने लिन झीशियोंग से ये भी सुना, वो डाइमाजाई में सबसे मुख्य आदमी का नाम है जिन माओ।
अभी भी गहरी नींद में है, बहुत थक गया था। तुम अब और नहीं थकोगे लगता है। तुम्हारी बहन और जीजा भी तुम्हारी परवाह नहीं करते। आज हम इसका अंत करते हैं। नहीं नहीं, और थोड़ा इंतजार करो, वे जरूर मुझे बचाने आएंगे। और इंतजार करो, बकवास मत करो। रुको रुको रुको, यहां मत काटो, रुको। कार्रवाई के लिए तैयार। हिलना मत। उसने मुझे धमकाया। नहीं नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। नहीं, उसने मेरा पैसा नहीं लौटाया। मैं भी मजबूर था। ले जाओ, मैं जाता हूं। पुलिस साथी, मैं पीड़ित हूं। पुलिस साथी, क्या मैं उससे कुछ बात कर सकता हूँ? ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, धन्यवाद। मैंने आज अलीकेश को देखा। उसने तुम्हारे सारे अपराध मुझे बता दिए। मैं जानता था तुम ऐसे हो, लेकिन सच में नहीं सोचा था। तुमने जिंगई को अपने अपराधों का ठीकरा फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया। तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? मेरी आज की हालत तुम लोगों ने ही बनाई है। किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। हम तुम्हें हमेशा परिवार की तरह मानते थे। बस मैं चाहता हूँ तुम अंदर जाओ, अपने आप को सुधारो, और जब तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें मामा कहलाऊंगा। छोड़ो ये सब। तुमने कभी मुझे मामा नहीं कहा, और मैं भी तुम्हारा मामा बनने का इच्छुक नहीं हूं। तुम भी अपने पिता की तरह क्रूर हो। तुम्हारे पिता ने कभी मुझ पर विश्वास नहीं किया। मकाओ में उस समय मुझे सिर्फ 2 लाख की कमी थी। मैं सब कुछ वापस पा सकता था। मैंने उनके सामने घुटने टेक दिए। 2 लाख तो बहुत छोटी रकम है। उनके लिए तो बस 200 रुपए की बात थी। अगर उन्होंने मुझे उधार दिया होता तो क्या मेरा हाथ खाली होता? बस करो, ये कौन सा समय है? तुम सच में बेशर्म हो, मरते दम तक सुधरने वाले नहीं। सुन शिव, तुम अपने पिता को बताना मैं उनसे नफरत करता हूँ, और तुमसे भी नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी भर पछतावे में जीने पर मजबूर कर दूंगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। शिव, मैं बस अब और मत बोलो। घर जाकर धीरे धीरे बात करेंगे। चलो। कैसा रहा? मुझे लगता है ये नया रेस्तरां बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। कुछ दिनों में फिर आ सकते हैं। इस बार के बुसान यूनिवर्सिटी फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जाता है चू तियानशु को। आइए उनका स्वागत करें। कृपया पुरस्कार देने वाले अतिथि को बुलाएं। धन्यवाद। ठीक है, तो अब हम तियानशु को आमंत्रित करते हैं अपनी जीत की बात कहने के लिए। मैंने पहली बार इतना बड़ा मंच देखा है। बाकी सभी विजेताओं की तरह मेरे पास बहुत से लोगों को धन्यवाद देने के लिए है और बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन आज मैं सिर्फ उस एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसे मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। वह एक बिल भरने वाली देवी है, क्योंकि वह हमेशा मेरे बिल चुकाने की सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त भगवान की तरह प्रकट हो जाती है। तुम ऐसा कह रहे हो, यानी तुम्हारी यही देवी है? क्या वो बहुत अमीर है? हाँ, वह मुझसे ज्यादा अमीर है, लेकिन जब हम दोनों साथ होते हैं वह फिर भी खुशी खुशी सड़क किनारे के ठेले पर खा सकती है, किराए के घर में रह सकती है, दूसरों के पटाखे देखकर अपनी मन्नत मांग सकती है
ये कुछ जगह हैं जहां तुम जैसे हाई फाई वाइट कॉलर और अमीर लोग कभी नहीं सोच सकते, शायद कभी आए भी नहीं। बहुत स्वादिष्ट। बिल्कुल, यह मेरी जोरदार सिफारिश है। जब मुझे पहली बार यह मेमना मिला था, मैंने सेट पर तुमसे मुलाकात की थी। बताओ कितना अद्भुत है। क्या मैं देख सकता हूँ? जिंगई, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं यह तुम्हें दे दूंगा। मुझे दो। संभल कर। मैं तुम्हें अपनी हर बात बताना चाहूंगा, बिना कुछ छिपाए। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मैं कसम खा सकता हूं। अगर मैंने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ किया हो, क्या तुम मुझे प्यार करते हुए माफ कर दोगी? चुतियांशु, सोच समझकर जवाब देना। सोचने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जरूर माफ करूंगा। यही है मेरा चुतियांशु का सच्चा प्यार। उसने मेरे लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं, लेकिन मैं जानता हूं उसने और भी ज्यादा दिया है। वह है सच्चा प्यार और देखभाल। आज मुझे यह पुरस्कार मिला है। मेरे लिए यह सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन मैं गहराई से जानता हूं अगर वह नहीं होती तो मैं शुरू भी नहीं कर पाता। प्रियांशु, तुम जितना कहते जा रहे हो, हम स्टूडियो के दर्शक और मैं बहुत उत्सुक हैं। क्या तुम्हारी ये देवी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है? वह यहां है। जोर से बताओ हमें, वो कहाँ है? वह यहां है, चाहे उसके दिल में कुछ भी चल रहा हो। मैंने उसे हमेशा यहां रखा है। मैं उसे अपने साथ लेकर चलता हूं। मेरे जीवन के हर महत्वपूर्ण पल की गवाही दो। यानी कि अभी तुम्हारे इतने महत्वपूर्ण पल में क्या तुम्हारे मन में कोई ख्याल है या कुछ कहना चाहते हो? हमारे कैमरे के जरिए अपने दिल की उस देवी को बताओ। लिंजिंगी, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मेरी जिंदगी को खुशियों और उम्मीदों से भरने के लिए शुक्रिया। मुझे जीवन का लक्ष्य दिखाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया मेरे उस छोटे से किराए के घर को इतना गर्मजोशी से भरने के लिए। मेरे लिए किए गए हर काम के लिए शुक्रिया। हालांकि इस पल तुम मेरे साथ नहीं हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। लिंजिंगी, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? मैं चाहती हूँ। यह जगह बहुत खूबसूरत है। तुम्हें यहाँ के बारे में कैसे पता? मेरे पहली बार यहाँ आने पर भी ऐसा ही महसूस हुआ था। XIAOU, माफ करना। हम दोनों के बीच माफी की क्या बात है? वैसे भी पुरानी बातें हो चुकी हैं। जो हो गया सो हो गया। मैं इसे भूल नहीं पा रहा। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं भी गलत थी। हम दोनों बहनें हैं, इतने समय से साथ हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हें गुचाओयांग पसंद है। तुम गलत हो। मैं गलत थी। मैं खुद भी यही सोच रही कि मुझे गुचाओयांग पसंद है, लेकिन जब मुझे पता चला कि मामा ने जानकारी चुराई थी उस दिन, मेरे दिमाग में सबसे पहले जिसका ख्याल आया वो गुचाओयांग नहीं था, बल्कि कोई और था। कौन?
चिटियांशु। जब भी मुझे मुश्किल आती है, किसी से बात करने या सहारा लेने की जरूरत होती है, मैं उसी के बारे में सोचती हूँ। वो रोज मेरे आसपास रहता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। जब तक वह चला नहीं गया, तब तक दिल में खालीपन महसूस नहीं हुआ। जिस दिन मैंने मामा के लिए जिम्मेदारी लेने का फैसला किया, मेरे लिए परिवार के अलावा सबसे ज्यादा मायने रखता था, वही था। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? तुम हमेशा कहते हो मैं बहादुर नहीं, कमजोर और रूढ़िवादी हूँ। मैंने इस बार बहादुर बनने का फैसला किया है, अपनी खुशी वापस लाने का। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की दुआ करता हूँ। धन्यवाद। XIOU, तुम गुजाओ यांग से अच्छी तरह बात करो। वह सच में तुमसे प्यार करता है। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे जाने के बाद वह पूरी तरह बदल गया। हर कोई देख सकता है, वह अलग हो गया है, उसे पछतावा हो रहा है, लेकिन वह कहता नहीं। अगर तुम दोनों जानते हो कि यह एक गलतफहमी थी, तुम उसे वापस क्यों नहीं लाती? उसने मुझे सबके सामने ऐसा कहा, मैं उसे वापस क्यों लाऊं? तुम अभी भी किस बात का गुस्सा पाले हो? जब उसे पता चला कि यह गलतफहमी थी, वह तुरंत सान्या में तुम्हें ढूंढने गया। यह क्यों? वह तुम्हें बचाने और साथ रहने के लिए गया था। कितनी मूर्खता है, यही इस आदमी की सबसे दयनीय और सबसे गुस्सा दिलाने वाली बात है। बाहर से वह एक सख्त पत्थर की तरह दिखता है, लेकिन अंदर से वह पिघलता हुआ बर्फ है। अब और संकोच मत करो, एक मूर्ख भी देख सकता है, तुम अभी भी उसे प्यार करती हो। क्या तुम वह बात भूल गई जो तुम अक्सर कहती थी? एक कदम आगे बढ़ाओ, खुशी है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अमान्य है। कृपया जांच करके फिर डायल करें। अमान्य नंबर। गुजाओ यांग, तुम क्या कर रहे हो? इस कालीन को बदलो, उस पर्शियन कालीन से। वो रंग बिरंगा वाला चाहिए। ठीक है ठीक है, उस बार को तोड़कर एक चाय बार बनाओ। उन 2 कुर्सियों को भी हटा दो। 2 इटालियन वाली लगाओ। 2 मालिक वाली कुर्सियां, पीठ के साथ वाली, बड़ी पीठ वाली। ठीक है ठीक है, रंग तुम तय करो। ठीक है, और कोई आवश्यकता है? और एक तुम लोग कौन हो? मेरे यहाँ के मालिक। गुजाओ यांग, वाह, उसने मुझे घर बेच दिया। तुम्हें बेच दिया तो वह कहाँ रहेगा? उसने कहा कि उसके पास रहने की जगह है। नीचे वाली गाड़ी क्या? गाड़ी भी मुझे बेच दी। नहीं, तुम सुनशियाओ हो ना? तुम वही नहीं हो। सुन डायरेक्टर, ये 2 दिन कहाँ थे? फोन भी नहीं उठाया। मैं बाहर गया था, अभी लौटा हूँ। तो यहाँ का काम करोगे या नहीं? करूंगा करूंगा। कब? अभी तुरंत सेट पर आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
तुम्हारे पैसे यह रहे। कट। ठीक है डायरेक्टर, ठीक है, तो हम ऊपर से शूट करते हैं। ये एक्टर किसने लाया? क्या हुआ? उसे यहां बुलाओ जल्दी। ठीक है डायरेक्टर, डायरेक्टर आपके लिए ले आए। नमस्ते डायरेक्टर। चूतियांशु, हाँ, मैं हूं। बुसान फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट एक्टर। हाँ, बधाई हो। शुक्रिया डायरेक्टर, शुक्रिया। ये क्या है? ऐसे बड़े एक्टर हमारी छोटी सी फिल्म में छोटा सा रोल क्यों कर रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं था। अगर मुझे पता होता। छोड़ो छोड़ो, जल्दी से एक स्टंटमैन ढूंढो, उसकी जगह कूदेगा। ठीक है, मैं अभी करता हूं। नहीं नहीं डायरेक्टर, थोड़ा रुकिए, मैं ही कूदूंगा। नहीं, मुझे आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। एक्टर की जिम्मेदारी है। डायरेक्टर, एक एक्टर के तौर पर मुझे अपने किरदार की जिम्मेदारी लेनी है। बहुत अच्छे, सभी डिपार्टमेंट तैयार। अगला शॉट लेते हैं। शियाओ चू, शियाओ चू। मुझे आपको चू भाई कहना चाहिए। अरे ऐसा मत कहो। इतनी बड़ी बात मुझे बताया तक नहीं। मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। माफ कीजिए, माफ कीजिए। मुख्य बात यह है कि मुझे लगता है कि इसमें कहने को कुछ खास नहीं है। ठीक है, पुराना नियम। ये लो, सुरक्षा का ध्यान रखना। ठीक है, तैयार है, सब तैयार है। यह क्या है? यह लकी चार्म। यह लाल पैकेट जैसा क्यों दिखता है? देखो, जब मुझे पहली बार यह मेमना मिला था, मैंने सेट पर तुमसे मुलाकात की थी। क्या यह अद्भुत नहीं है? आओ सभी विभाग तैयार करें। हम शूटिंग शुरू करने वाले हैं। क्या तुम तैयार हो? हाँ डायरेक्टर। ठीक है, आओ हम तैयार करें। कैमरा तैयार करें। ठीक है, आओ शूटिंग शुरू करें। आओ तैयार। 3 2 1 कूद। XIAOU दीदी, नमस्ते। XIAOU दीदी वापस आ गई हैं। XIAOU दीदी, XIAOU दीदी, आप वापस आ गई। XIAOU दीदी, तुम सब ऐसे क्यों हो जैसे ठंड ने थपथपा दिया हो? क्या हुआ? तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद साथ में कितनी घटनाएं हुई। मैंने कुछ सुना है। बॉस्को कहाँ है? मैं उसे ढूंढने आई हूँ। बॉस्को ने इस्तीफा दे दिया। क्यों? बोर्ड के उन लोगों की वजह से। उन्होंने बॉस्को को मजबूर कर दिया। बॉस्को ने साथ में सब कुछ दांव पर लगा दिया। उनसे मदद मांगी लेकिन किसी ने नहीं की। उन्होंने बॉस्को के अधिकार छीन लिए। क्या ये स्पष्ट रूप से उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं करता? वे निदेशक क्या कर सकते हैं? बोर्ड के वे लोग और क्या करेंगे? दिन भर बस मीटिंग मीटिंग मीटिंग। ठीक है, तुम जाकर उन्हें बताओ, कहो मैं सन XIAOU वापस आ गई हूँ।
तुम यहाँ कैसे आए? लकी चार्म ने तुमसे मिलवाया, तो आज भी यही मुझे तुम्हारे पास लाया है, तुम्हें ढूंढने। तो यह तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? इसने मुझे बताया कि थोड़ा साहसी बनो, टियांशु। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक और मौका दोगी। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? सन डायरेक्टर, हमने तुम्हें वापस पाने की बहुत उम्मीद की थी। गु चाओयांग को इस्तीफा क्यों दिलवाया? सन डायरेक्टर, यहाँ बात करना सही नहीं है। चलो मीटिंग रूम में चलते हैं। क्या असुविधा है? ये सभी कंपनी के कर्मचारी हैं, क्या वे नहीं सुन सकते? हाँ, क्या है? साफ साफ सामने बोलो। सब कह रहे हैं, हाँ ना? सन डायरेक्टर, तुम हमारे सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर हो। जब तक तुम हो, टुगेदर नेटवर्क को उम्मीद है। हाँ हाँ। माफ करना, मैं गु चाओयांग को ढूंढने आया हूँ। मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। सन डायरेक्टर, चाओयांग की बात क्या बाद में नहीं कर सकते? हाँ हाँ, अभी सबसे जरूरी है टुगेदर नेटवर्क फिर से मजबूत होना चाहिए। किसी को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए। हम सबको लगता है कि तुम सबसे उपयुक्त हो। हाँ, सबसे उपयुक्त व्यक्ति। तुम लोगों को लगता है कि गु चाओयांग किसी से भी बदला जा सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, गु चाओयांग और टुगेदर नेटवर्क पिता और पुत्र की तरह है। गु चाओयांग के बिना तुम लोग क्या मजबूत होने की बात कर रहे हो? मिसन, दिल की बात कहूं, बॉस गु की इस बात पर मैं अभी तक बहुत पछता रहा हूं। शुरू में उन्हें अकेले लड़ते देखा। हमने न सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि बॉस गु को जाने के लिए मजबूर किया। हम लोग बहुत गलत थे, लेकिन अब तो हो चुका है। कृपया मिसन, हमें एक सुधार का मौका दे। तुमने भी कहा गु चाओयांग और टुगेदर नेटवर्क पिता और पुत्र है। तुम वापस आओ तो गु चाओयांग की मदद होगी। हाँ, बस तुम वापस आना चाहो। क्या शर्त है? हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब मानेंगे। हाँ, ठीक है, मैं वापस आ सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त अच्छी है, बस बोलो, बस बोलो। अगर गु चाओयांग वापस नहीं आएगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। हाँ, बॉस गु नहीं आएगा, हम भी नहीं करेंगे, है ना? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, मैं सहमत हूँ बॉस गु को वापस बुलाने के लिए। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं, उसका फोन अब नहीं लग रहा। क्या देख रहे हो? फोन नहीं तो संसाधन ढूंढो। जितने भी लोग मिल सकते हैं सबको लगा दो। बॉस गु को ढूंढ कर ही रहेंगे। श्री गु, आपका टिकट। आपकी फ्लाइट आज रात 10 बजे के लिए रीशेड्यूल कर दी गई है। एसएमएस आपके मोबाइल पर आएगा। कृपया चेक करें। ठीक है, धन्यवाद।
पापा, गु पापा, गु पापा, गु पापा, आप यहाँ क्यों हैं? गु पापा को तुम्हारी याद आई, तुम्हें देखने आया। गु पापा मुझे देखने आए और मेरे स्कूल खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया। जरूर कोई जरूरी बात है, मेरी मदद चाहिए होगी। गु पापा तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया, नहीं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाने के लिए। गु पापा तुमसे विदा लेने आया है। विदा? गु पापा, जिंग जिंग। गु पापा तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता, इसलिए तुम ये बात किसी को नहीं बताना। कर पाओगे? हाँ। करार, करार खत्म, 100 साल का जो तोड़े वो। मोटू सुअर। मैं आज ही जा रहा हूं। जा रहे हो? गु पापा, क्या आप एडवेंचर पर जा रहे हैं? हाँ हाँ, एडवेंचर पर ही जा रहा हूं। पहला पड़ाव बीजिंग है, फिर दूसरा पड़ाव, तीसरा पड़ाव होगा, या शायद आखिरी पड़ाव। कैसे भी हो, मुझे यहाँ से जाना ही है। क्यों? क्या आप ओयू मम्मी के साथ अभी ठीक नहीं हुए? मैंने कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। समझ नहीं आता। यही तुम्हारा सबसे खुशनुमा पल है। जब समझ आएगी तब बहुत मुश्किल होगी। गु पापा, क्या आपको वाकई कोई अफसोस नहीं? इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया और सब कुछ छीन भी लिया। अब जाने का वक्त आ गया है। मैं भी कभी कभी कहीं और देखना चाहता हूँ। पेड़ हिले तो मर जाते हैं, इंसान हिले तो जीवन बदल जाता है। शायद किसी और जगह ये सब वापस आ जाएगा। तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम बहुत कुछ नहीं समझते। मुझे भी साथ ले चलो गु पापा। मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। तुम एक छोटी सी पूंछ हो। गु पापा, तुम भी नहीं जा सकते। तुमने पिछली बार मुझे डिज्नी ले जाने का वादा किया था। चिंता मत करो, जियाओ जिंग जिंग। गु पापा को याद है, वो कभी नहीं भूलेंगे। क्या मैं तुम्हें फिर से देख पाऊंगा? जिंग जिंग। गु पापा जब भी फुर्सत मिलेगी तुम्हें जरूर मिलने आएंगे, ठीक है? ठीक है। गु पापा को सच में जाना होगा। याद रखना, किसी को भी मेरे जाने की खबर मत देना। तुम अच्छे से रहना, ठीक है? मां की बात मानना। चल दिया। गु पापा, जिंग जिंग। गु पापा, तुम मुझे मत छोड़ो। ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो। गु पापा तुम्हें देखने वापस आएंगे, ठीक है? तुम घर पर अच्छे से रहना, ठीक है?
पापा। मत जाओ। गु पापा। तियांशु, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। तुमने न सिर्फ फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता, बल्कि वापस आकर फिल्म का ऑफर भी मिला। अब तुम सिर्फ एक्स्ट्रा या छोटे रोल में नहीं हो। तो मैं भी तुम्हें बधाई देता हूँ। मुझे किस चीज की बधाई दे रहे हो? डायरेक्टर ने कहा नहीं। हम दोनों का सेट पर वाला सीन टीवी शो से भी ज्यादा मजेदार था। इसका मतलब तुम्हारा एक्टिंग मेरे से बेहतर है। छी, क्या वो मेरी एक्टिंग थी? वो तो सच्ची भावनाएं थीं। तुम्हारा क्या रवैया है? मेरा क्या रवैया है? ज़ियाओ, तुम घबराओ मत, धीरे धीरे बताओ। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। ज़ियाओ, क्या हुआ? गुजाओ यांग गायब है। सभी लोग उसे ढूंढ रहे हैं। गुचाओयांग गायब हो गया है। तो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? यह कौन सा समय है? तुम अभी भी ईर्ष्या कर रहे हो। मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। तो XIOU हमें क्या करने के लिए कह रही है? वह कहती है, वह सुईचेन और झाओ को ढूंढने जा रही है। हमें टियान आंटी और लाओ वंग अंकल को ढूंढना है। मिलने के बाद साथ में वेबसाइट पर इकट्ठा होना है। यह सब क्या मतलब है? कोई बात नहीं, पहले चलते हैं। चलो, जल्दी करो। तुम किसे ढूंढ रहे हो? क्या गुचाओयांग यहाँ आया था? नहीं, क्या सुयीचेन है? अंदर आइए। जिंग मम्मी। XIO जिंग को क्या हुआ? जिंग मम्मी, आपको गुपापा को ढूंढना ही होगा। जिंग मम्मी तुम्हें वादा करती है, गुपापा को ढूंढ लेंगे। ओयू मम्मी, ठीक है। मैं नहीं खा सकता। बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी एक टुकड़ा खाओ। सर, आप कितने लोग हैं? 3। ठीक है। इधर।
तुम लोग क्या कर रहे हो? ये सब मैंने बुलाए हैं गुजाओयांग को ढूंढने के लिए। कोई फायदा नहीं, सभी जगह ढूंढ ली, सभी लोगों से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया। नहीं, कुछ लोग अभी भी नहीं पूछे गए हैं। कौन? साथ में वेबसाइट के फैंस, हजारों दर्शक और जिन्होंने हमारा शो देखा है। लेकिन हम कैसे पूछें? एक शो बनाओ सबसे तेज गति से, लाइव प्रसारण करके फैंस को शामिल करो, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। क्या ये काम करेगा? जरूर काम करेगा। मैं और जिंगी इसी शो के जरिए एक दूसरे को पाया। हम भी हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ना खुशी है। यह अब केवल एक नारा नहीं है। हमारे बोर्ड ने सर्वसम्मति से तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू करने का फैसला किया। गुचाओयांग की खोज विशेष कार्यक्रम, लाइव प्रसारण। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। वेटर, इसे साथ साथ वेब के लाइव प्लेटफॉर्म पर स्विच करो। देखो, दोस्त बनाओ का लाइव शो फिर से शुरू हो गया है। आज इस सीजन का दोस्त बनाओ का आखिरी एपिसोड है। नमस्ते सभी को, मैं इस शो की निर्माता हूँ और इस शो की महिला अतिथि भी हूँ। सुन शियो, सबसे पहले मैं साथ साथ वेब की तरफ से पिछली सूचना लीक घटना के लिए सभी सदस्यों और दर्शकों से माफी मांगती हूँ। हमने तुरंत अपने सभी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। भविष्य में आपकी सेवा करने की प्रक्रिया में हम अवश्य दोगुना सावधान रहेंगे, आपके लिए वास्तविक निजी स्थान बनाने के लिए। मैं जानती हूँ, चाहे कितनी भी माफी मांग लो, हमारी गलती की भरपाई नहीं कर सकती। हम केवल अपना शो यथासंभव अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, आप सभी को वापस देने के लिए। इस सीजन के आखिरी एपिसोड का विषय है गुचाओयांग की खोज। क्या आप लोग मुझे याद करते हैं? पहले इस मंच पर मैं सेठ चूतियांशु था, लेकिन असल में मैं कोई सेठ नहीं हूं। मेरी असली पहचान एक अभिनेता की है। इस शो में मैंने रोया भी है और हंसा भी है और मीठे कड़वे अनुभव भी किए हैं। आखिरकार मैं अपने इस अनुभव के लिए काफी आभारी हूं, क्योंकि मुझे अपना सबसे प्रिय मिल गया है। हमें एक दूसरे की खुशी मिल गई है। गुचाओयांग, तुम कहाँ हो? हम तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। चियाओशिंग देखो, दादी और हुआंग दादा मंच पर आ रहे हैं। चियाओशिंग, क्या हुआ? चियाओशिंग, क्या हुआ? बड़ा घर हो या छोटा घर, इंसान हो तभी जीवन चलता है। आज हम दोनों ने खुशहाल परिवार बना लिया है, साथ साथ वेब का धन्यवाद, जिसने हमें एक दूसरे का हाथ थामने का मौका दिया। बेटा, तुम कहाँ हो? चाओयांग, तुम वापस आ जाओ। हम यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ थामने के लिए, तुम्हारी खुशी। छाऊ, जल्दी मत करो, अभी तो शो शुरू ही हुआ है। कोई खबर मिली? अभी तक नहीं। ऑपरेशन के बाद जीजियन की आंखें ठीक हो गईं।
उन्होंने गैलरी के साथ सफलतापूर्वक अनुबंध किया और न्यूयॉर्क, पेरिस में कई अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग पुरस्कार जीते। हम अब बहुत खुश हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये सब इस शो की वजह से है और गु चाओयांग साहब की मदद की वजह से। हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे लिए ले आओ। छाओ। गुचाओयांग, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं चाहता हूं कि तुम देख सको। मैं चाहता हूं तुम इस एपिसोड को देखो। इस शो की आखिरी महिला अतिथि के रूप में मेरा अंत तुम लिखोगे। हम साथ में कई खुशनुमा पल बिताए हैं और कई दर्दनाक अनुभव भी। जब तुम घायल हुए थे, मैं तुम्हारे साथ थी। जब मैं काम करती थी, तुम चुपचाप मेरी देखभाल करते थे। हम दोनों ने साथ में वेबसाइट का उत्कर्ष देखा। तो अब मैं चाहती हूं कि तुम वापस आ जाओ। हम साथ में इस मुश्किल दौर को पार करें। इस शो में मैंने कई अतिथियों से कहा है, एक कदम आगे बढ़ो, खुशी मिलेगी। तो अब मैंने फैसला किया है, मैं आगे बढ़ूंगी। इसलिए मैं पर्दे के पीछे से सामने आ गई हूं। हम एक जैसे जिद्दी हैं, गर्वीले, मजबूत, एक दूसरे को चोट पहुंचाई, एक दूसरे से अलग हो गए। लेकिन चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, मेरे दिल की आवाज मुझे बता रही है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो मैं वापस आ गया हूं। गुचाओयांग, चाहे तुम अभी कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरा चेहरा देख सको, मेरी आवाज सुन सको। तुम मत भूलना, तुमने मुझसे एक शर्त हारी है। चाहे तुम कहीं भी भाग जाओ, मैं इस जिंदगी में हमेशा तुम्हें ढूंढता रहूंगा। देखो वो इंसान, क्या वो शो वालों को ढूंढने वाला है? गु चाओयांग, लगता तो है। XIO सॉन्ग, बॉस्कू के बारे में कोई खबर मिली? चिंगी, XIOU कैसा है, कोई खबर है? इस छोटे से बच्चे को खुद बताने दो। ओयुमा, गु पापा ने कहा, आज रात गु पापा फ्लाइट लेकर बीजिंग जा रहे हैं। XIO सिंह, तुम्हें पहले से पता था? क्यों नहीं बताया? मैंने गु पापा के साथ पिंकी प्रॉमिस कर ली थी, इसलिए मुझे गु पापा का राज रखना था। लेकिन मैं देख रहा हूँ ओयुमा बहुत दुखी है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे पता चल गया। XIO सॉन्ग, मेरी मदद करो। आज रात बीजिंग जाने वाली सभी फ्लाइट्स चेक करो, ठीक है? नमस्ते। सच में? बहुत अच्छा, धन्यवाद। सान डायरेक्टर, खबर मिली है। एक दर्शक ने फोन करके बताया कि समुद्र किनारे रेस्टोरेंट में बॉस्कू को देखा गया है। सच में? अंकल आंटी, वो समुद्र किनारे है, मैं उसे वापस ले आता हूँ। बहुत अच्छा, तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। जल्दी जाओ।
मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ, हम सब साथ चलते हैं। हम भी साथ चलेंगे। फिर किस बात का इंतजार, जल्दी चलो। जल्दी जाओ, चलो। XIOU। तुमने जो कहा था याद रखो, एक कदम आगे खुशी है। जीतो। बेईमान। सर XIOU, मैं तुमसे कॉलम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा काम है। तो तुम अपने खुद के बॉस बनो, मैं नहीं कर रहा। गुजाओ यांग, तुम कहाँ भागने की सोच रहे हो? बॉस गो। क्या तुम्हें याद है हमारे बीच एक शर्त थी? याद है, मुझे बिल्कुल याद है। उसने कहा कि उसे अभी भी याद है। शर्त के अनुसार हार मानो। कैसा लगा? हार मानोगे? मान लिया, सच्चा प्यार जीत गया, मैं हार गया। क्या कर रहे हो? शर्त से मुकर रहे हो? ये कॉन्ट्रैक्ट साथ में .com के CEO की तरफ से है। गुचाओयन ने तुम्हें दिया था, लेकिन अभी का गुचाओयन खाली हाथ है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं दे सकता। दे सकते हो या नहीं? साथ में
साथ में साथ में। दे सकता हूं क्योंकि अब मैं खाली हाथ नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। गुजाओ यांग, तुम सपने देख रहे हो। मैंने तुम्हें ढूंढने में इतनी मेहनत की और तुम यहाँ अकेले आ गए। समुद्री हवा का आनंद लेते हुए, लहरों की आवाज सुनते हुए सब कुछ तय कर लिया। अगर तुम्हें ये सरल लगता है तो मैं अभी तुम्हें प्रपोज करता हूं। मैं जरूरी नहीं मानूंगी। तुमने वेडिंग ड्रेस भी पहन रखी है, मना नहीं करोगी? मैंने वेडिंग ड्रेस पहनी है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। XIOU, तुम मुझसे क्या चाहती हो? गुजाओ यांग, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि आज से तुम गुजाओ यांग फिर से मुझे सन XIOU को पाने की कोशिश करो। गुजाओ यांग, क्या तुम्हें अभी तक XIOU को समझ नहीं आया? खड़े मत रहो, जल्दी से पीछा करो। बॉस को एक कदम आगे खुशी है, जल्दी से पीछा करो।